हेलो साथियों। आज एक हिंदी का टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। जैसा कि जानते हैं आप, नाम से ही पता चल रहा है। उपसर्ग यानी शब्द के आगे लगने वाला, यानी किसी शब्द में कोई ऐसा शब्द जो आगे आके जुड़ जाता है और शब्द का जो अर्थ है उसको परिवर्तित कर देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय होता है जो शब्द के पीछे लगता है, पीछे लगने के बाद शब्द में जो परिवर्तन आता है उसको प्रत्यय कहते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, उपसर्ग जैसा है, नाम से अपन जानते हैं उपसर्ग यानी आगे लगने वाला शब्द। जो शब्दांश शब्दों के आदि जुड़ करके उपसर्ग की डेफिनेशन होगी। जो शब्द, उपसर्ग की परिभाषा लिखें तो होगा जो शब्द जो किसी शब्द के समीप आकर शब्दों के आदि में जुड़कर, या ये लिखें जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के आदि का मतलब हो गया आगे, शब्दों के आदि या आगे जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के आदि या आगे जुड़ करके उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि जुड़कर, यानी कोई शब्द पहले से दिया है, कोई ऐसा शब्द जो शब्द के आगे जुड़ जाएगा और अर्थ में परिवर्तन कर देगा, उसको कहेंगे उपसर्ग। जैसे जोड़ के देखते हैं अपन। मान लीजिए एक अधिक जो शब्द दिया है इधर, अधिक, मैंने इसमें आगे अति को जोड़ दूंगा, यानी इधर अति लगा दिया जाए, अति प्लस अधिक, तो क्या हो जाएगा ये अत्यधिक। यानी अधिक लिखा था, अधिक का अर्थ था कि ज्यादा, लेकिन उसमें अति जुड़ गया तो अब हो गया वो अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा, यानी अर्थ का परिवर्तन हुआ और शब्द के आगे जुड़ करके इसने अर्थ को परिवर्तित कर दिया। जैसे और एग्जांपल देखें, जैसे चर लिखा है, यहां मैंने अनु और जोड़ दिया। चर का मतलब होता है चरने वाला, और अनु और जुड़ गया उसमें आगे उपसर्ग, तो ये हो गया अनुचर। और एग्जांपल देखें, जैसे बल लिखा है, इसमें प्र और जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा प्रबल। बल का मतलब बलवान था, लेकिन प्रबल बन गया तो और अधिक बलवान हो गया, यानी इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। इस तरीके से उदाहरण जो आगे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। दूसरा आता है इसमें प्रत्यय। वो इसके अपोजिट होगा, जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर, जैसे कोई शब्द दिया होगा और एक कोई शब्दांश है जो आके उसके पीछे जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, उसको प्रत्यय कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण में
उदाहरण में जैसे प्रत्यय अपन लेते हैं, मान लिया जाए बोल लिखा है, मैंने ई प्रत्यय जोड़ दिया इसमें, तो ये बन गया बोली। बोल मतलब हो गया बोलना, ई जुड़ करके बोली बन गया, जो कि एक लोकल भाषा होती है, इसको बोली कहते हैं। दूसरा इसमें देखें, जिसमें खट लिखा है जैसे, और इसमें का और जोड़ दिया है प्रत्यय, तो ये बन जाएगा खटका। और भी हैं, कई आते हैं, जैसे तम जोड़ दो या ता जोड़ दो, जैसे मधुर है, और इसमें ता जोड़ दिया तो बन गया मधुरता। इस तरीके से जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और एकेडमिक में भी ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा, उपसर्ग का या प्रत्यय का। आप इसको समझ में आ गया होगा। कृपया चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।